कोण आहे तो? ओप्पो वाले दादा या ताई कोण आहेत? करो। और दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ सर दिख रही है। यस सर। सभी दिख रहे हैं पूरा? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। ये जो है ये कैसे बंद होगा? हो गया है ना। तो आज अपन इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कुछ बेसिक मॉडल करके लिखा है अपने सिलेबस में। यस सर। एटॉमिक फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, रिवीजन ऑफ सम मॉडल्स, है ना, एटॉमिक मॉडल्स। और उसमें थोड़ा डिटेल पढ़ना है अपने को, बोर्स मॉडल्स, समरफील्ड मॉडल्स और चैडविक का मॉडल्स। वो बाद में डिटेल पढ़ेंगे अपन। यस सर। रिकॉर्डिंग दिख रही है क्या? रिकॉर्डिंग चालू है? यस सर। चालू। ओके ओके ना। मॉडल पढ़ रहे वाले हैं अपन। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये अपने को मालूम है। नॉमेनकल्चर कैसे करते हैं अपन, है ना। व्हाट इज जेड? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन क्या डिटरमाइन करते हैं? इट इज द केमिकल एलिमेंट डिटरमाइन करते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल जो रहता है वो अरेंज रहता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, आ रहा है समझ? एंड व्हाट इज कैपिटल एन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या डिटरमाइन करते हैं? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंस रहती है। ऐसे एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसे एलिमेंट को अपन बोलते हैं आइसोटोप्स। ओके। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ओके ना, एटॉमिक मास। हाँ, तो देयरफॉर कैपिटल ये एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये अपने को सब मालूम है। सिमिलरली ये जो है सिंबल है ना, यहाँ अपन किसी एलिमेंट को इससे डिनोट किया जाता है। जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली ये दो लिखते हैं जनरली, क्योंकि ये माइनस जेड की अपन ने, तो ये एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपने को मिल जाते हैं। ओके, तो अपन जाएंगे कि मॉडल्स, यानी एटम के बारे में जिन जिन लोगों ने कंसेप्ट दिए उनके बारे में अपन आज बातें करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है साइंटिस्ट जिसने एटम के बारे में फर्स्ट टाइम बताया है, दैट इज द डेमोक्रिटस, है ना। इन अबाउट 400 BC, what is he say? That he believed that universe is made up of invisible unit called atoms. ये ऐसा इसने पहले ही लिख के रखा है, और इस इनविजिबल यूनिट को इसने नाम दिया था एटम्स। ओके ना, एटम्स। फिर इसके बाद में सेकंड जो है ये अपन ने पढ़े थे 8th क्लास 9th क्लास में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। इसके थ्योरी को बोलते हैं फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। मींस ही राइट मोर अबाउट द एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स इन 1766 and 1844. What is this? He said that all elements are composed of tiny invisible particle called atoms. Like जो पहले जिसने बोला है डेमोक्रिटस ने, इसने भी बोला है इंडिविजिबल नॉट इनविजिबल। उसने क्या बोला था? इनविजिबल बोला था, है ना। पर इसने क्या बोला है? डिविजिबल, इंडिविजिबल, यानी उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, सेकंड ही से दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट मीन जैसे गोल्ड है, गोल्ड के एटम सेम रहेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर के एटम सेम रहेंगे। एटम्स ऑफ एनी वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। इसको थोड़ा बड़ा देखकर स्लाइड्स में लेके ओके, अभी दिख रहा है और अच्छे से? ओके, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम ऑफ
any one element are different from those of any other elements. Atom of different elements combine. Atoms of different elements combine in simple whole number ratio to form chemical compound. तो chemical compound कैसे बनता है इसके बारे में इसने बताया है ना? Different different element combine in whole number. Number should be whole. गिरा है। इन केमिकल रिएक्शन के बारे में भी इसने बताया है कि एटम्स आर कंबाइन सेपरेटली और रीअरेंज बट न्यूअर चेंज इनटू एटम्स। अरे बोलो मत, म्यूट कर दो आप लोग, सभी लोग म्यूट कर लो। हेलो हेलो, सभी लोग म्यूट कर लो और जब बोलना है तभी अनम्यूट करना है ना? So he said that about chemical reaction, atoms combine separately are rearranged, but never change into atoms of other elements. Chemical reaction में एक element के atom दूसरे atom में change नहीं होते। So what is about the default is that, but experimentally it is found that atoms soon shows that it was not indivisible, it has smaller part. क्या बताया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स है ना, इंडिविजुअल, बट उसके बाद में पता चला कि एटम आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम अदर पार्ट्स, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। ये इसका ड्रॉबैक्स है। थर्ड्स के बारे में अगर आप बोलते हैं तो दिस इज द जे थॉमसन। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल्स। बराबर है? प्लम पुडिंग मॉडल्स मालूम है आप लोगों को? फॉर एग्जांपल वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन, यस सर। In 1897, J.J. Thomson used a cathode ray tube to deduce the presence of negatively charged particle, that is the electron. Actually, he was doing some experiment on the cathode ray tube, and then he said that he discovered that some negatively charged particles are emitted from the cathode ray tube. So he said that कि atoms में कुछ negatively charged particle रहते हैं, और on this discovery of electron he obtained Nobel Prize also in 1906. उसके बाद ये जो है in 1916 रॉबर्ट मिलिकन्स, उसने एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन्स आई ड्रॉप मेथड बोलते हैं उसको मेथड, और उससे इसने डिटरमाइन किया द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज द 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ द हाइड्रोजन। इतना इलेक्ट्रॉन का मास है इसने बताया। ओके, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया है, अपन बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल। दिस इज द वाटरमेलन मॉडल्स ऑफ जे थॉमसन। नाउ ये जो सीड्स है वाटरमेलन के सीड्स, he said that these seeds are the electrons, है ना, and other part of the watermelons, okay, so total part excluding seeds वो सब पॉजिटिव रहता है। ये समझ में आया? वाटरमेलन में जो सीड्स है वो क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो सीड्स छोड़ के जो पार्ट्स है वो क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड बोल सकते हैं हम उसमें। ये जो है ये है कैथोड रे ट्यूब यूज्ड बाय द जे थॉमसन। here है cathode, they emit the some particles, and these particles are moved towards these positive plates, है ना? ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं कैथोड टिप से यानी एटम से, वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रहे हैं। Therefore he said that कि एटम से कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं और ये पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मीन्स उसने बताया कि वो जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिव है, और वो क्या है, उन्होंने उसका नाम भी दिया है, से दैट दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ फोर्थ मॉडल्स, रुदरफोर्ड मॉडल्स। ओके, according to Rutherford atomic model,
the positively charged particles, you see that protons, and most of the mass of the atom was concentrate in an extremely small volume. He called this region of the atom as the nucleus. न्यूक्लियस. Yes. इसने दो कंसेप्ट और दिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो छोटे से पार्ट में रहता है इन स्मॉल वॉल्यूम में, और वो जो स्मॉल वॉल्यूम है उसको उसने न्यूक्लियस बताया। यानी इसने बताया कि एटम्स में एक छोटा पार्ट रहता है सेंटर में, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं। ओके, एटम्स आर मेड ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, और एटम में बहुत सारा जो पार्ट है वो एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, ये भी बताया इसने। He did not know about the neutron, न्यूट्रॉन के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। द इलेक्ट्रॉन्स, इसने और ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व होते अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट एट वेरी हाई स्पीड। These fixed circular path were termed as orbit। उसने और एक टर्म दिया, उसको बोला है उसने ऑर्बिट्स। ओके, तो इसमें प्रोटॉन्स के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, ऑर्बिट के बारे में भी बताया रुदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of positively charged particles are held together by a strong electrostatic force। जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, म्यूट कर दो कौन है तो, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है जिसके कारण वो क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। नाउ दिस इज द रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ रुदरफोर्ड्स। इसने इससे ये बताया कि एटम में बहुत सारा जो स्पेस रहता है वो खाली रहता है, एम्प्टी रहता है ना। कैसे बताया, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स यूज किया उसने। दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इसने थिन मेटल फाइल के ऊपर इंसिडेंट किया है। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। Now he observed that कि some particles are scattered backward and also most of the pass through this foil। अल्फा पार्टिकल ये जो एटम से 4 टाइम बड़ा रहता है अल्फा पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो है अल्फा पार्टिकल आल्सो पास थ्रू दिस फॉइल्स। ये जो स्क्रीन है ये है डिटेक्टर स्क्रीन है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये जो एटम से जो बनी हुई शीट्स है उसमें बहुत सारी स्पेस खाली है, उस खाली स्पेस से ये वाले पार्टिकल पास हो रहे हैं, और इससे इसने ये कंक्लूजन निकाला है कि एटम में बहुत सारी स्पेस क्या रहती है, एम्प्टी रहती है। ओके, नाउ जेम्स चैडविक, he discovered about the fundamental particle neutrons in 1932। Chadwick made a fundamental discovery in the atom domain of the nuclear science। he proved that existence of neutron। ओके, बाद में देखेंगे इसने न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया करके। ओके, एंड ही आल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एंड इसने ये बताया कि जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, it is the devoid of electrical charge, means it is the neutral particle। इसने न्यूट्रॉन के बारे में न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया और बताया कि न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल रहते हैं। ओके, तो चैडविक आल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज। ये जो नोबेल प्राइज रुदरफोर्ड को मिला है इन 1908 में, ये केमिस्ट्री में मिला था उसको। ओके, for his investigation into the disintegration of elements and the chemistry of radioactive substance। रुदरफोर्ड को इस मॉडल के लिए नहीं मिला है नोबेल प्राइज, उसको केमिस्ट्री में ही वाज द समटाइम्स फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस आल्सो, न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियस के बारे में कुछ लोग बोलते हैं इसको रुदरफोर्ड को। ओके, तो इसको जो नोबेल प्राइज मिला था रुदरफोर्ड को केमिस्ट्री में मिला था, और वो डिसइंटीग्रेशन के लिए मिला था, और
ओके, इन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए। तो थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था, अपने बताया रुदरफोर्ड को मिला है लेकिन उसको केमिस्ट्री में मिला है। ये चैंडविक आया, उसको भी नोबेल प्राइज मिला है। ओके, तो सभी ने जो फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर किया उनको सभी को नोबेल प्राइज मिला है। नाउ अभी तक अपन ने देखे कि एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स में अराउंड द न्यूक्लियस सराउंडिंग करते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, इसका मास कितना रहता है ये भी मालूम रखने को है ना, ग्राम में 9.1 10⁻20 ग्राम। प्रोटॉन का मास मालूम है अपने को ग्राम में 1.63 10⁻24। न्यूट्रॉन का मास है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस रहता है 1.6 10⁻9। ये प्लस रहता है चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, है ना, और यूनिट में -1 बोलेंगे, +1 और ये 0। ठीक है, यहाँ तक 6 model of atoms, that is the Bohr model. Bohr, दिख रहा है Bohr model of atom. Now Niels Bohr in 1930 proposed that, यानी नील्स बोर ने जब मॉडल दिया था तब न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। तो he only consider nucleus and electron. In 1930 proposed that electron revolve around the central positive nucleus. Okay, in certain circular orbit. This is very important. In certain circular orbit, यानी कोई भी ऑर्बिट में नहीं, कुछ डेफिनाइट ऑर्बिट में, like the planet revolve in a solar system. प्लैनेट जैसे अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ये नील्स बोर ने बताया है। फॉर एग्जाम्पल, n is equal to 1 corresponding to first orbit, n is equal to 2 corresponding to second orbits, and so on. And this n equal to 1 to 3 orbits number is known as principal quantum number. So he say about the some principal quantum numbers. 3 पॉजिटिव प्रोटॉन्स रहते हैं और 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ऐसा उसने बताया। और ये अपने को मालूम है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहते हैं, उसके बाद में सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। सेकंड जो है वो है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। So what Sommerfeld say that Sommerfeld assumed that electron revolve around the nucleus in an elliptical orbit in spite of the circular orbit. Means actually it is the some are the circular orbits and more number are elliptical orbit. Means he said that it is the combination of circular orbit and elliptical orbit में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ये किसने बताया है? समरफेल्ड ने। समरफेल्ड proposed that any n Bohr orbits split into n सब ऑर्बिट्स। तो इसने ये भी बताया कि जो बोर्स ऑर्बिट है वो समझो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट्स के कितने सब ऑर्बिट रहेंगे? एक ही सब ऑर्बिट रहेंगे। फॉर एग्जांपल दिस, ये n इक्वल टू 2 जो ऑर्बिट्स है ना, बोर ऑर्बिट्स, यहाँ 2 ऑर्बिट में डिवाइड होती है, 2 सब ऑर्बिट्स। ठीक है, 2 सब ऑर्बिट में डिवाइड होती है, दैट इज द 2p एंड 2s। ऐसे 2 ऑर्बिट में क्या होती है? सेकंड बोर ऑर्बिट डिवाइड होती है। ये n इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रही है? 3 ऑर्बिट्स में, 1 2 और 3। तो he said that कि Bohr orbit split into n number of suborbits. He said that about this. Now this is the according to Sommerfeld models, एटॉम में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। ये जो है K L M N, ये जो ऑर्बिट्स है, ये इसके बारे में किसने बताया? बोर्स ने बताया है। और के ऑर्बिट को बोला है n इक्वल टू 1 ऑर्बिट, एल ऑर्बिट को बोला था उसने n इक्वल टू 2 ऑर्बिट, और m को बोला था n इक्वल टू
3 ऑर्बिट्स। अब ये जो समरफिल्ड है इसे दैट ये जो एक ही ऑर्बिट रहेंगी इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन ये जो n इक्वल टू 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट में डिवाइड होते हैं, n इक्वल टू 3 ऑर्बिट कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रही है, 3 सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रही है। और ये जो है n इक्वल टू 4 ऑर्बिट 4 सब ऑर्बिट में डिवाइड हो रही है। हेलो, Yes, नाउ sir. नंबर 8 जो मॉडल है दैट इज द हेजनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर मॉडल ऑफ एटम। Now this model is given by quantum mechanical models. Heisenberg and Schrodinger give the quantum atomical or quantum mechanical model of atom. They say that electron live in fuzzy region of clouds. ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, एक फजी रीजन है, एक क्लाउड का आर क्लाउड, फजी रीजन आर क्लाउड, दैट इज नॉट डिस्टिंक्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में नहीं रहेंगे, एक क्लाउड्स के समान ऑर्बिट रहेंगी, उसमें रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। Schrodinger treated electron as the wave in model called the quantum mechanical wave model. Schrodinger ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में रहते हैं, ये द एटम्स ऐसे ऑर्बिट में नहीं घूमते, ऑर्बिट में वेव के फॉर्म में घूमते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। ये जो मॉडल्स है इन दोनों ने दिया है, दिस मॉडल सी दैट इलेक्ट्रॉन नॉट एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल्स बट एज द बिहेव लाइक अ क्लाउड। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, एक पार्टिकल नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इन अ सर्टेन एनर्जी लेवल्स। यहाँ देखेंगे अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के पहले स्क्रोडिंजर के बारे में और थोड़ा बताते हैं कि ये जो स्क्रोडिंजर है इसने क्या बताया, इसने अप्लाइड किया वेव फार्मूला, स्क्रोडिंजर वेव फार्मूला, जो अपन सेकंड पेपर में पढ़ाएंगे आप लोगों को, है ना, तरीकर से क्वांटम मैकेनिक्स में। इसने वो फार्मूला यूज किया है किसके लिए, फॉर ऑल एटम्स, फॉर ऑल एटम्स एंड क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। तो इसने अभी उसको ऑर्बिट्स नहीं बोला है, उसको बोला है ऑर्बिटल्स इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन बाय स्क्रोडिंजर गिव द कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। ये भी देखोगे आप लोग वेव फंक्शन क्या होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में, which predict a 3-dimensional region around the nucleus called the atomic orbitals। तो ये जो है वेव फंक्शंस के बारे में बताया, इट इज 3-dimensional region around the nucleus और उसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ से अपने को पता चलता है कि कैसे रहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट ऐसी एक ऑर्बिट नहीं रहेंगी, इट इज द सम क्लाउड्स। ओके, सेकंड ऑर्बिट में एक ऑर्बिट नहीं रहेंगे, इट इज सम क्लाउड्स, रीजन ऑफ सम क्लाउड्स, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर इन दिस सेल्स, तो सेल में कहीं भी रह सकते हैं। ओके, लेकिन इस सेल में रहने की प्रोबेबिलिटी 100% है, और बाकी का जो स्पेस है ये जो है वो क्या है, खाली है, और इलेक्ट्रॉन आर स्टिल क्वांटाइज, नो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन द एम्प्टी रीजन। इस जो खाली रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेंगे नहीं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स? 3-dimensional region about the nucleus in which a particular electron can be located. That region is known as orbitals. Okay. So this concept of orbitals आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। This is the cell model. This is the orbital model. This is the first cell, 2s cell spherical रहती है, और ये जो 2p cells है ये 2px, 2py और 2pz, ये भी आप लोगों ने देखे होंगे केमिस्ट्री में, अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो। ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन रहता है, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन रहता है, और अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। दिस इज द ऑर्बिटल्स मॉडल्स ऑफ स्क्रोडिंजर। और उसमें इन्होंने ये बताया कि ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस स्फेरिकल रीजन में रहेगा, लेकिन ये जो है अगर 2px में है तो x डायरेक्शन में रहेगा, 2py में इलेक्ट्रॉन है तो y डायरेक्शन में रहेगा, और 2pz में तो z डायरेक्शन में ऐसा रहेगा।
ओके। नंबर नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बोर्स मॉडल जो दिया है उसने, ही गेट आल्सो नोबेल प्राइज। बोर्स गेट नोबेल प्राइज इन 1920 फॉर फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में जब बोर्स ने बताया तो उसको नोबेल प्राइज मिला। स्ट्रक्चर। जो क्रोडिंजर मॉडल है इन 1926, he get Nobel Prize for his wave equation for hydrogen like atoms। जिसने एक इक्वेशन डिराइव किया है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। और जो लास्ट जो अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर एटम मॉडल। मॉडल। तो अपन बॉस मॉडल पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो समरफील्ड मॉडल पढ़ने वाले हैं, चैडविक मॉडल के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं, और वेक्टर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो व्हाट इज द वेक्टर एटॉमिक मॉडल्स? दिस मॉडल ऑफ द एटम इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके फॉर्म में रहेगा ये? एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ओके। इट कैन बी कंसिडर एज एक्सटेंशन ऑफ रुदरफोर्ड समरफील्ड एटॉमिक मॉडल्स। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ रुदरफोर्ड बोर एंड समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, और इट इज एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये जो है वेक्टर एटम मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन स्पेस क्वांटाइजेशंस एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज स्पेस क्वांटाइजेशंस? ये जो स्पेस क्वांटाइजेशन मीन्स लेटर से कि ऑर्बिट तो है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन वो ऑर्बिट एक्स डायरेक्शन में है या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, वाई डायरेक्शन में है या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, और जेड डायरेक्शन है या परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन है। इसको अपन क्वांटाइज करेंगे और स्पेसिफाइड करेंगे, यानी ये क्वांटाइज करता है और बताता है कि ऑर्बिट कैसी रहेंगी, कितने एंगल में रहेंगी। ओके। और उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, जैसे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेंगी। सो वी कैन से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पेस क्वांटाइजेशन मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यानी स्पिनिंग मींस इलेक्ट्रॉन स्पिन तो करते हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में जब अपन बोलेंगे। ओके। तो ये रहेगा अपना वेक्टर एटॉमिक मॉडल, उसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसमें अभी कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, नहीं तो ये पीपीटी मैं बंद करने वाला हूँ, फिर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। हेलो, अभी बोलो।